आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने न केवल अपने समय को बदल दिया, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर नेतृत्व, करुणा और न्याय के सबक लिखे हैं। 570 ईस्वी में मक्का में जन्मे मोहम्मद साहब का बचपन आसान नहीं था। पिता का साया सिर से उठ गया था जन्म से पहले ही, और 6 साल की उम्र में माँ भी चल बसीं। लेकिन शायद यही कठिनाइयों ने उन्हें सिखाया कि दुख में कैसे धैर्य रखा जाता है। उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की, और यहीं से शुरू हुई उस व्यक्तित्व की निर्माण यात्रा जो आगे चलकर अल अमीन यानी भरोसेमंद कहलाया। व्यापार में उनकी ईमानदारी इतनी मशहूर थी कि दुश्मन भी उन्हें सादिक और अमीन कहते थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय के अरब समाज में, जहां धोखाधड़ी और झूठ आम बात थी। लेकिन मोहम्मद साहब अलग थे। उनकी सच्चाई ने उन्हें एक सफल व्यापारी बनाया और खदीजा जैसी बुद्धिमान महिला का दिल भी जीता। 40 साल की उम्र में हिरा की गुफा में जो घटना घटी वो इंसानियत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। जिब्रील फरिश्ते का आना और पहली वही का उतरना, इक़ला बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने सृष्टि की रचना की। ये सिर्फ एक धार्मिक संदेश नहीं था, बल्कि ज्ञान और शिक्षा की क्रांति की शुरुआत थी। शुरुआती 13 साल मक्का में बेहद कठिन रहे। अपने ही कबीले के लोगों का विरोध, सामाजिक बहिष्कार और जान के खतरे। लेकिन फरमान देखिए कि एक सच्चे नेता की पहचान क्या होती है। वो मुश्किलों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मोहम्मद साहब ने कभी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। उन्होंने धैर्य और अहिंसा का रास्ता चुना। हिजरत यानी मक्का से मदीना की यात्रा सिर्फ एक स्थान परिवर्तन नहीं था, ये एक नई सभ्यता की नींव थी। मदीना में उन्होंने जो समाज बनाया वो आज भी राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए अध्ययन का विषय है। मदीना का संविधान, जिसे मीसाके मदीना कहते हैं, दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। इस संविधान में सभी धर्मों के लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए थे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान सभी को एक ही छत के नीचे रहने की गारंटी मिली। ये उस समय की बात है जब दुनिया में धार्मिक सहिष्णुता का कोई मतलब ही नहीं था। मोहम्मद साहब ने साबित कर दिया कि विविधता में एकता संभव है। बद्र की लड़ाई में जब मुस्लिम सेना ने मक्का की 3 गुना बड़ी फौज को हराया तो यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये न्याय की जीत थी। लेकिन उहद की हार ने उन्हें सिखाया कि अहंकार कितना खतरनाक होता है। एक सच्चा नेता वही है जो जीत में विनम्र रहे और हार में धैर्य न खोए। हुदैबिया की संधि शायद उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब उनके साथी इस संधि को अपमानजनक मान रहे थे, तब मोहम्मद साहब ने दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने समझा कि कभी-कभी अस्थायी समझौता लंबे समय की शांति का रास्ता होता है। और वाकई 2 साल बाद यही संधि मक्का की विजय का कारण बनी। मक्का की विजय इंसानी इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक है। जब मोहम्मद साहब 10,000 की फौज के साथ मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने जो किया वो आज भी दुनिया के नेताओं के लिए मिसाल है। कोई बदला नहीं, कोई खून खराबा नहीं, सिर्फ माफी और करुणा। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई सजा नहीं, तुम सब आजाद हो। काबा से मूर्तियों को हटाना सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची पूजा किसी पत्थर की नहीं, बल्कि उस एक अल्लाह की होनी चाहिए जो सबका रब है। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का असर आज भी दिखता है। उन्होंने कहा था कि ज्ञान हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे उसके लिए चीन तक जाना पड़े। आज दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के प्रति जो लगन है, उसकी जड़ें यही हैं। महिलाओं के अधिकारों के मामले में वो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थे। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, तलाक का हक दिया और शिक्षा का अधिकार दिया। आज जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने ये सब कुछ एस्टैब्लिश कर दिया था। उनकी आर्थिक नीतियां भी आज के समय में रेलेवेंट हैं। ज़कात का सिस्टम जो अमीरों से लेकर गरीबों को देने का है, ये आज के वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट का पूर्वज है। उन्होंने सूदखोरी को हराम करार दिया, जो आज के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए कितना सही लगता है। न्याय के मामले में उनका अप्रोच बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाएगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि ये दिखाता था कि कानून के सामने सब बराबर हैं। उनकी लीडरशिप स्टाइल आज के मैनेजमेंट गुरुज के लिए भी सीखने योग्य है। वो कंसल्टेशन को बहुत महत्व देते थे। शूरा यानी सलाह मशविरा उनकी गवर्नेंस था अहम हिस्सा था। वो अकेले फैसले नहीं लेते थे, बल्कि अपने साथियों से राय लेते थे। उनकी विनम्रता भी अद्भुत थी।
खुद को अब्दुल्लाह व रसूलु यानी अल्लाह का बंदा और रसूल कहते थे। कभी अपने लिए कोई विशेष सम्मान नहीं चाहा। अपने घर का काम खुद करते थे, अपने कपड़े खुद सिलते थे। आज के दौर में जब दुनिया में इतनी नफरत और हिंसा है, तब मोहम्मद साहब की शिक्षाएं और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। उन्होंने कहा था, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग सुरक्षित ना हों। ये मैसेज आज हर धर्म और समुदाय के लिए ज़रूरी है। उनकी इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में सीखने योग्य है। उन्होंने पानी की बर्बादी को मना किया था, पेड़ों को काटने से रोका था और जानवरों के साथ दया का व्यवहार करने को कहा था। मोहम्मद साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि एक इंसान अपनी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ता से कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया। वो एक यतीम थे, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों को एक नया परिवार दिया। आज जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल सामने आता है। वो एक ऐसे लीडर थे जो आगे चलकर रास्ता दिखाते थे, पीछे से धक्का नहीं देते थे। उनकी जिंदगी ये साबित करती है कि सच्चा लीडर वही है जो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करे, डराए नहीं।